If your moon is placed in 11th house, that means you are oriented towards value. What value you are getting, where you can get value. 11th house is your gains, desires, what you desire. 11th house is also getting your demands fulfilled. तो ये this becomes house of supplies. जब चंद्रमा इस स्थान पे विराजमान होता है तो आपका माइंड सेट प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाता है. यू विल ऑलवेज थिंक अबाउट वेयर यू आर वैल्यूड, वेयर यू आर नॉट वैल्यूड. आपकी वैल्यू कहाँ पे की जा रही है और आपकी वैल्यू कहाँ पे नहीं की जा रही है. यू विल बी वेरी थॉटफुल अबाउट योर फ्रेंड्स कि आपके फ्रेंड्स कैसे होंगे, किस तरीके के होंगे. नाउ इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नक्षत्र. किस नक्षत्र में आपका चंद्रमा विराजमान है, जिस नक्षत्र में आपका चंद्रमा विराजमान है उसी तरीके की थिंकिंग आपकी डेवलप होगी ओवर द टाइम. चंद्रमा 11वें स्थान पे होने का ये मतलब भी है कि आपको पता होता है या फिर आप जानने की कोशिश करते हो कि लोगों को क्या पसंद है या क्या नापसंद है. क्यों? क्योंकि 11वां स्थान 7वें स्थान से 5वां होता है. 7वें स्थान से 5वां होने का मतलब है वॉट एवर द लाइकिंग्स ऑफ द पीपल आर. लोगों को क्या पसंद है, कि लोग किस चीज़ में खुश रहते हैं. तो आप हमेशा इस चीज़ को पता करने की कोशिश करोगे कि लोगों की खुशी किस चीज़ में है. ना 11वें स्थान का चंद्रमा जब अपने से दूसरा चाल चलता है 12वें स्थान पे, तो यू लूज मोस्ट ऑफ द माइंड, मोस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट योर फ्रेंड्स. आप भूल जाते हो, आप चीज़ों को ओवरलुक कर देते हो जब भी चंद्रमा अपने से दूसरा चाल 12वें स्थान पे चलता है. 12वां स्थान पे हर चीज़ लूज़ हो जाती है. क्या लूज़ हो रही है? तो यहाँ पे माइंडसेट अबाउट योर फ्रेंड्स. यू विल नेवर थिंक अबाउट योर फ्रेंड्स जब चंद्रमा अपने से दूसरा चाल 12वें स्थान पे चल रहा होगा. वाई? बिकॉज दूसरा चाल कंज्यूम करता है. वॉट यू आर कंज्यूमिंग? यू आर कंज्यूमिंग लॉस. तो जब भी चंद्रमा अपने से दूसरा चाल 12वें स्थान पे चलेगा, यू विल नॉट थिंक अबाउट any friend, anything valuable. In fact, this will be the time when you will lose value. जब आपकी लोग वैल्यू नहीं करेंगे. जब अपने से तीसरा चाल चलेगा पहले स्थान पे, तब यू विल थिंक कि हाउ यू फिट इन विथ योर फ्रेंड्स, हाउ यू फिट इन विद द सोर्स ऑफ वेयर यू आर अर्निंग थिंग्स. आप जितना पैसा कमा रहे हो उस हिसाब से आप अपने आप को कैसे एडजस्ट करोगे. यू विल थिंक अबाउट इट. अपने से तीसरा चाल चल रहा है पहले स्थान पे, क्या? तो 11वें स्थान का चंद्रमा. योर ओरिएंटेशन टूवर्ड्स योर इनकम विल बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यू. आप देखोगे कि आप गोल्फ खेल सकते हो कि नहीं खेल सकते हो अपने अर्निंग लिमिट्स में. आपकी पॉकेट मनी के हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट करोगे. देखोगे कि अगर इतना मैं खर्चा कर सकता हूँ तो उतना ही खर्चा करोगे और देखोगे आप कहाँ पे फिट हो रहे हो, तो उसी अकॉर्डिंग आप अपने आप को एडजस्ट करते चले जाओगे. अपने से चौथा चाल दूसरे स्थान पे चलता है, तो अपने से चौथा चाल दूसरे स्थान पे चलने का मतलब है यू आर सेविंग एंड बिल्डिंग. यू हैव अ माइंडसेट ऑफ सेविंग एंड बिल्डिंग योर इनकम. For example, if you're earning income, तो you will save income up to a point where you can build something out of that income. For example, आपको 50,000 की सैलरी मिल रही है एक महीने में, तो ओवर द टाइम आप सेव करते 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 कुछ अपना एक छोटा सा बिजनेस, जैसे कोई जिम खोल लिया या फिर कोई शॉप खोल लिया, उस टाइप का. जब भी चंद्रमा अपने से चौथा चलेगा दूसरे स्थान पे, तो आपका ओरिएंटेशन वैसा कर देगा. You will be oriented towards saving and building. अपने से पांचवा चाल तीसरे स्थान पे चलेगा. जब अपने से पांचवा चाल तीसरे स्थान पे चलेगा चंद्रमा, तो अपने से पांचवा चाल इनिशिएटिव्स लेता है चंद्रमा. छोटे छोटे स्टेप्स लेता है. कहाँ पे? तो तीसरे स्थान पे. तो यू विल टेक स्टेप्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ योर इनकम, टू कंट्रोल द वे योर फ्रेंड्स बिहेव. तीसरा स्थान आपका बिहेवियर होता है.
आप अपने बिहेवियर से अपने फ्रेंड्स को कंट्रोल करोगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेके, तो आप बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग भी हो जाते हो यहाँ पे। कैसे कंट्रोल कर रहे हो? तो यू आर टेकिंग स्टेप्स, स्मॉल स्टेप्स टू कंट्रोल फ्रेंड्स, इनकम, वैल्यू। अपने से छठा चाल जब चौथे स्थान पे चलेगा, तो अपने से छठा चाल वर्किंग होता है। अब रेगुलरली आप किस चीज़ को वर्कआउट कर सकते हो, तो आपका माइंडसेट बताता है चंद्रमा। तो 11वें स्थान का चंद्रमा जब अपने से छठा चाल चौथे स्थान पे चलेगा, तो आप इस बात को देखोगे कि कैसे जो नॉलेज आपने एक्वायर किया है, जो आपके पास प्रॉपर्टी है, उससे आप रेगुलर इनकम कैसे कमा सकते हो। आप बहुत ही ज़्यादा वैल्यू ओरिएंटेड बन जाते हो। अपने से सातवां चाल पांचवें स्थान पे चलेगा। ये वो चाल होगा जब आप अपना छोड़ के लोगों का देखोगे कि हाउ आर पीपल एंटरटेनिंग देमसेल्स और अर्निंग मनी फॉर देमसेल्स। जब भी चंद्रमा आप एक महीने में 360 डिग्री चल जाता है चंद्रमा, तो 2.5 दिन के लिए एक मैंशन में रहता है। तो आप ध्यान देना, जब भी चंद्रमा अपने से सातवां चाल पांचवें स्थान पे चल रहा होगा, तब आप अपना सोर्स ऑफ इनकम छोड़ के दूसरे के इनकम को देखोगे कि दूसरा पैसे कैसे कमा रहा है। ऐसे ही जब अपने से आठवां छठे स्थान पे चलेगा, तो छठा स्थान आपके रेगुलर हैबिट्स, आपका प्रोफेशन होता है, आप जो परफॉर्म करते हो, तो छठे स्थान को डिस्टर्ब करता है, ओरिएंट करता है, इसको चेंज करता है, ऑपरेट करता है। तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, कैपेसिटी बिल्ड करते हो। 11वें स्थान का चंद्रमा जब भी छठे स्थान पे चलेगा, तो आप अपने आप को और स्ट्रेस डाल देते हो। आप जो वर्क कर रहे हो उसमें ज़्यादा स्ट्रेस डाल देते हो। तो 2.5 दिन महीने कैसे होते हैं जब आप स्ट्रेसफुल चलते हो। उसके बाद अपने से नौवां चाल सातवें स्थान पे चलता है। आपका माइंडसेट रिलीज़ करने वाला है। आप उन लोगों को रिलीज़ कर देते हो अपने लाइफ से जो कि वैल्यू एडिंग नहीं है। 11वां स्थान वैल्यू होता है, नौवां चाल किसी भी चीज़ को रिलीज़ करना होता है, सातवां स्थान लोग होते हैं। तो ये रिलीजिंग पीपल जो कि वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं आपकी लाइफ में। इट इज़ अ गुड प्लेसमेंट ऑल्सो 11th का चंद्रमा। नाउ जब ये 10वां चाल 8वें स्थान पे चलेगा, तो अंदर की इम्यूनिटी होती है आपकी, और जब 10वां चाल चलता है तो एंड कर देता है। तो जब भी चंद्रमा अपने से 10वां चाल 8वें स्थान पे चलेगा, आपकी इम्यूनिटी ख़राब करेगा, आपकी कैपेसिटी अंदर से ख़राब करेगा, अंदर से वीक बना देता है आपको ये। तो आप इस बात को ध्यान देना कि चंद्रमा के उपाय आपको करने पड़ जाते हैं यहाँ पे, बिकॉज़ ये अपने से 10वां चाल 8वें स्थान पे चल रहा है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। 10वां चाल किसी भी चीज़ का अंत कर देता है। किस चीज़ का अंत कर रहा है? 8वें स्थान में इम्यूनिटी का अंत कर देता है आपके। ऐसे ही जब अपने से 11वां चाल चलेगा, तो 11वां चाल 9वें स्थान पे, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा घूमने जाने को बहुत उत्सुक रहते होगे। 9वां चाल जब चलता होगा, 9वें स्थान पे जब अपने से 11वां चाल चलता होगा, तो आप पढ़ाई लिखाई को भी लेके बहुत ओरिएंटेड हो जाते हो कि क्या पढ़ा मैंने अभी तक। आप रिव्यू करते हो उस चीज़ को बार बार, और जब तक उस चीज़ में रिफाइनमेंट नहीं आ जाता, तब तक आप चीज़ों को रिवाइज करते रहते हो। चूँकि अपने से 11वां चाल है, तो यू आर गेनिंग, वॉट यू आर गेनिंग वैल्यू। हाउ? बाय रिलीजिंग वैल्यू। तो ये अगेन जो भी फालतू चीज़ें हैं उसको रिलीज़ करके, जैसे जो भी फालतू के फ्रेंड्स हैं या फिर फालतू के जो सोर्सेज है जहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना चाहिए, उन सबको छोड़ के अपनी लाइफ को आप मैनेज करते हो यहाँ पे। और अपने से 12वां 10वें स्थान पे, अपने से 12वां 10वें स्थान पे चलने का मतलब है आप रिमूव कर देते हो किसको? वैकेशन। आप लोगों को 10th हाउस इज 4th फ्रॉम 7th, तो लोगों को क्या पता है, लोगों की वैल्यू, लोग क्या जानते हैं। तो आपको इस बात से मतलब नहीं रह जाता कि लोगों को क्या पता है। आपको जो भी आपके साथ लोग बैठते होंगे, दे आर वर्क ओरिएंटेड रादर देन लर्न ओरिएंटेड। उनको पढ़ने लिखने से ज़्यादा
काम करने में मज़ा आता है। तो जब भी अपने से 12वां चाल चलता होगा तो पढ़ाई लिखाई आपके आप जिनके साथ भी बैठते होगे 2.5 दिन उनकी पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब रहती होगी। सो दिस इज़ माई एनालिसिस ऑन मून इन 11th हाउस। फॉर मोर स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब।